साथियों, मैं आदिल खान। नुपुर शर्मा का शर्मनाक बयान और बीजेपी सरकार की उस पर रहमदिली भारत के लिए मुश्किलों का सबब बनती जा रही है और ये बात हर रोज साबित होती है। इस मामले पर देश ही नहीं विदेशों में भी भारत की किरकिरी हो रही है, हुए जा रही है और इस किरकिरी में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान एक कदम आगे निकल गया है। साथियों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत में भाजपा नेताओं की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की गई टिप्पणियों के विरुद्ध देश की संसद में बहस पर एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भाजपा प्रवक्ताओं की टिप्पणियों को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस असेंबली में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद के सामने उठाया है। आप सोचिए बिलावल कहां तक पहुंच गए भारत की शिकायत लेकर। ये भारत की नहीं, बीजेपी की शिकायत, लेकिन उन्हें भारत पर निशाना साधने का मौका मिल गया। दिया किसने? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दफ्तर के ट्विटर हैंडल से शनिचर के दिन एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का स्पीकर राजा परवेज अशरफ से यह अनुरोध है कि सोमवार को, पीर को यानी आज कल नेशनल असेंबली के सत्र में पैगंबर के सम्मान के मुद्दे पर चर्चा करें। इसके अगले ट्वीट में लिखा गया कि वो भाजपा नेताओं की टिप्पणी से दुनिया भर के मुसलमानों के दिल लहूलुहान हो गए हैं और सभी मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। मुसलमान विरोध कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कितने भारत के मुसलमानों को लेकर वो है दिलचस्पी हमें पता है। जिस तरीके से वो अपने लोगों का हाल करते हैं वो भी हमें पता है। पाक पीएम के हवाले से आगे लिखा गया कि हमारी भक्ति और प्रेम के इस महत्वपूर्ण और नाजुक मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। भारत में इस निंदनीय घटना के खिलाफ सदन को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। इस संकल्प के जरिए हम भारत समेत पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि आका करीम की पवित्रता के लिए कोई भी वो कुर्बानी देने को तैयार है। अब ये सब जो हो रहा है वो दरअसल भारतीय मुसलमानों से सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो नबी पाक है वो सारे दुनिया के मुसलमानों के लिए एक सी अहमियत रखते हैं। उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुमे के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को फ़ोन किया और उन्हें भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के दो बड़े वरिष्ठ अधिकारियों या प्रवक्ताओं की तरफ से जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी उसके बारे में बताया, उसकी जानकारी दी। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष से भारत में बढ़ते नफरत भरे भाषण और इस्लामोफोबिया बढ़ने का संज्ञान लेने का अनुरोध किया, आग्रह किया, गुजारिश की, मिन्नत की। घटना पर भारतीय नेतृत्व की मौन प्रतिक्रिया का भी जिक्र किया बिलावल ने। उन्होंने यूएनजीए अध्यक्ष को याद दिलाया कि भारतीय नेतृत्व की चुप्पी अपराध में मदद करती है और इससे हिंसा, सांप्रदायिक कलह और घृणा की घटनाओं को और ज़्यादा भड़काया जा सकता है। वो बात जो भारत में कही जा रही है वही बात सरहद पार भी कही जा रही है। सरहद पार के नेता अमेरिका में जाकर कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। दोस्तों, भाजपा ने देर से ही सही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ इतनी सख्त जो हो गई है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उनके बयानों से खुद को अलग कर लिया है। उन्हें शरारती तत्व करार दे रही है भाजपा। सवाल ये है कि क्या वो अब उनका बचाव करते आ रहे नेताओं के साथ भी ऐसी सख्ती बरतेगी जो उनका महिमा मंडन कर रहे हैं दोनों का? इनकी तरह क्या उन्हें भी माफ़ी मांगने को मजबूर करेगी, जैसे कि साध्वी प्रज्ञा का ही हमने बयान देखा था और बहुत सी जगह चिंटू मिंटुओं का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 3 जून को नागपुर में एक कार्यक्रम में ये पूछकर कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना, दिए गए इस आश्वासन को कि संघ अब कोई नया मंदिर आंदोलन शुरू नहीं करेगा, पूरे संघ परिवार के हृदय परिवर्तन का संकेत मानने वाले महानुभाव अभी अपने गलत सिद्ध होने का गम गलत भी नहीं कर पाए थे, कम भी नहीं कर पाए थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब की पर जो टिप्पणी की गई उसको लेकर भाजपा ने जो एक्शन दिखाया, नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया, नवीन जिंदल को बाहर फेंक दिया पार्टी से, इससे बीजेपी के चिंटू मिंटू बहुत सदमे में। रही सही कसर पार्टी की दिल्ली इकाई के जो मीडिया प्रमुख थे नवीन जिंदल ने, वो उनके निष्कासन से पूरी हो गई थी। अब कोई कहे कुछ भी, इससे भाजपा के वो नेता और कार्यकर्ता सने रह गए हैं जो इन दोनों नेताओं के अप्रत्याशित निलंबन और निष्कासन के पल से उनको सही सिद्ध करने और उनके सुर में सुर मिलाने में मगन थे। अब क्या इन पे कार्रवाई होगी?
साफ कहें तो उनकी हालत एक बार फिर वैसी ही हो गई है जैसी पिछले साल 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अचानक अपनी सरकार के लाए गए 3 विवादास्पद विकास वाले कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। उसके ऐलान के बाद जो हालत थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और चिंटू मिंटू नेताओं की, वो हालत अब नुपुर और नवीन के सस्पेंशन और एक्सपेल जो किया है उससे हो गई है। लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी वाले सदमे में है कि अब हम बयान क्या देंगे। जैसे उस वक्त कृषि कानूनों की वापसी के वक्त वो नहीं समझ पा रहे थे कि कृषि कानूनों को लाने को जो मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, फायदे गिना रहे थे, जीभ घिसा चुके थे, अब उनकी वापसी को मास्टर स्ट्रोक कैसे बता, वही अब नुपुर को और नवीन को बाहर निकालने को मास्टर स्ट्रोक कैसे बताया जाए, ये बीजेपी वाले समझ नहीं पा रहे हैं। इधर पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद पूरे एशिया में मुसलमान समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए। हालांकि बीजेपी के 2 पूर्व कार्यकर्ताओं यानी कि नवीन जिंदल और नुपुर, इन दोनों की टिप्पणी पर पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आई। 20 से ज्यादा देशों ने अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन जुमे को विरोध प्रदर्शन का एक अलग ही रूप देखने को मिला। डॉन पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान में टीएलपी जो पहले प्रतिबंधित संगठन थे, उसके 5000 समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान सरकार से भारत से आई इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। यानी पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे संगठन हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत पर इस बात का प्रेशर डाल रहे हैं कि वो भारत की हुकूमत पर प्रेशर डालें और ये तय करें कि आगे से भारत में इस तरीके की टिप्पणियां पैगंबर साहब पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत के मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये पूरी दुनिया का 200 करोड़ मुसलमानों का मुद्दा है। पैगंबर मोहम्मद उनके लिए वही अहमियत रखते हैं जो सऊदी अरब के मुसलमान के लिए रखते हैं, जो पाकिस्तान के लिए रखते हैं, जो इंडिया के लिए रखते हैं, जो यूएई के लिए रखते हैं। सब जगह एक सी अहमियत है। अगर ये बात कोई भी एक्ट मुसलमानों के खिलाफ होता भारत के, तो किसी को इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता। लेकिन जो कि पैगंबर साहब पर विवाद हुआ, उन पर विवादित भाषण या टिप्पणी की गई जहरीली, उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ जो यहाँ पर हो रहा है भारत में, वो भी दुनिया को दिखने लगा और उसकी भी आवाज़ें उठने लगी। कहा गया कि भारत में इस्लामोफोबिया है और ये मुखर होकर कहा गया। इस तरफ भारत सरकार को सोचना होगा। लोग सवाल पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से, ये ट्विटर पर उनके ट्वीट्स जो आए हैं, हमें जो नसीहत दे रहे हैं, उस पर पलट कर नसीहत थी। और वो उस ट्वीट में मेरा भी सवाल ये शामिल है कि आपके यहाँ जो माइनॉरिटीज़ पर जुल्म होते हैं, हिंदुओं के जो मंदिर तोड़े जाते हैं, आप उन पर क्यों नहीं बोलते? आपको उन पर भी बोलना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत लगातार तेज़ कार्रवाई करती थी, मंदिर बनवाती भी थी, लेकिन आप क्या करेंगे? आपकी नीयत क्या है? ये हमले होते ही क्यों हैं? लेकिन भारत में जो हो रहा है वो वाकई चिंता का विषय है और पूरी दुनिया उसे देख रही है। किस तरीके से अब नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकलने लगे, मंदिरों में पोस्टर चस्पा होने लगे, महाआरतियां होने लगी, हनुमान चालीसा होने लगे, उन्हें देवी बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। नेपाल से समर्थन आने लगा है, वहां पर कट्टर हिंदूवादी जो संगठन हैं वो उनके लिए निकाल रहे हैं जुलूस। तो ये मान लिया जाए ये वो सभी उसी नफरती समाज के लोग हैं, उसी नफरती सोच के लोग हैं, भारत के मंदिरों पुजारियों से और हिंदू संगठनों से लेकर नेपाल तक, जो किसी दूसरे धर्म को धर्म नहीं मानते, उसके पैगंबर को पैगंबर नहीं मानते। इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी जब इनके धर्म के किसी अवतार पर, किसी देवता पर, किसी भगवान पर दूसरी तरफ से ऐसी टिप्पणी करती जाए? इन्हें लगता है इन फ्रिंज एलिमेंट्स को कि ये जो भी करेंगे बच जाएंगे, और इसी वजह से जब नुपुर और नवीन पर एक्शन हुआ तो ये सन्न रह गए कि यार ये क्या हो गया, ये तो अप्रत्याशित था और ये 10 दिन 8 दिन तक तो भारत में हो भी नहीं रहा था। ये हुआ तभी जब विदेशों से दबाव आने लगा, मुस्लिम ममालिक ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, भारत सरकार को सीधे राजदूतों को तलब करके माफ़ी मांगने को कहा गया, तब जाकर ये एक्शन हुआ है, पहले तो हो भी नहीं रहा। तो भारत सरकार को, ख़ासतौर से बीजेपी को, जो सत्ता नशीन पार्टी है, उसे ये समझना होगा कि अपने नेताओं को बहुत जल्द ही काबू में करने के लिए लगाम कसनी होगी। और अभी भी मैं अगर देख रहा हूँ तो हिंदू मुस्लिम डिबेट ही चल रही है, सारे चैनल्स ने ऑर्गेनाइज करा रखी है, और शर्म आती है कि जमीयत उलमाए हिंद के और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक नसीहत पास हो जाने के बाद भी इन पर टोपी लगाकर ये 2-2 पैसे वाले मौलाना या मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे हुए हैं। ये हैं कौन? इन्हें तो मैं कुछ लोगों को आज ही देख रहा हूँ, पुराने वाले तो कुछ गायब हो रहे हैं, 1-2 जान पहचान के नामचीन चेहरे हैं और वो अभी भी दिख रहे हैं। ये कैसे हो रहा है?
ये लोग कौन हैं जो धर्म की बातें करने जाते हैं और लोगों में फसाद डाल देते हैं, वहां लड़ते हैं, फिर एक साथ धर्मगुरु हिंदू, धर्मगुरु मुस्लिम, ये सब बैठ के एक साथ चाय बिस्किट खाते हैं। 12-14 साल के करियर में मैंने यही देखा है। ये स्टूडियो में सारे बैठ के लड़ते हैं एयर कंडीशन में, फिर आके बैठते हैं गेस्ट रूम में और वहां इनके साथ एक साथ चाय बिस्कुट आती है, एक दूसरे से अपने नंबर शेयर करते हैं, वहां बैठ के मजाक करते हैं। और मैं देखता था इस चीज को, यार ये क्या हो रहा है। आपने WWE देखी है ना, वहां सब कुछ फिक्स होता है। ये टीवी डिबेट्स जो होती हैं ये सब फिक्स है, इन्हें बुलाया जाता है। आप सोचिए कोई सार्थक बहस है रोजगार पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, तेल पर, मेडिकल सुविधाओं पे, कोई सार्थक बहस है? ये चैनल्स ने दंगा करने का प्लान बना रखा है, कुछ गोदी चैनल्स ने। इसी तरीके की चीखा पुकारी, एक दूसरे पर इल्जाम, लक्षण, लानते मलामतें करवाने के लिए, ये आरोप लगाने के लिए, एक दूसरे के इष्टों को, एक दूसरे के भगवानों को बेइज्जत करवाने के लिए ये डिबेट्स ऑर्गेनाइज करती हैं। बीजेपी को चाहिए कि ऐसे डिबेट्स, ऐसे चैनल्स, ऐसे शोज को बैन करे, इन लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करे कि आप इस पे नहीं करेंगे बात। अब फिर ये सोचेंगे कि हम किस पे बात करें, वो भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी अगर रोजगार महंगाई पे बात होने लगी। तो ये पूरी चकल्लस है दोस्तों, ये चल रही है और ये चलती रहेगी। लेकिन जो कुछ हो रहा है नूपुर वाले एपिसोड के बाद से, वो भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं, और उसमें पाकिस्तान का कूदना भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं। हम उनके कूदने की मजम्मत करते हैं, लेकिन इसे सीरियसली सोचना तो और लेना तो होगा भारत सरकार को और बीजेपी को। जय हिंद।